हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सर्दी का मौसम चल रहा है। कई लोग तो अभी भी जगे होंगे। टाइम से जग जाया करिए भाई। अभी आपकी मंजिल नहीं मिली है। मंजिल मिलने में थोड़ा टाइम है। अगर आप अभी की लाइफ ज़्यादा इजी बनाएंगे तो आगे का फ्यूचर बहुत हार्ड होने वाला है। देखो, जो इजी अपनी लाइफ होती है वो अगर आप अभी इजी बना लेंगे तो हो सकता है कि 20 जब तक आपकी उम्र 20 साल 25 साल तक हो रही तब तक आप इजी वे में रह सकते हैं। लेकिन जैसे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना स्टार्ट होंगी और आपका लाइफ तो इजी चल रहा था, सर्दी का मौसम है ना, आप गद्दे छोड़ रहे हैं ना रजाई छोड़ रहे हैं, लेटे हुए हैं, तो ये थोड़े समय की मतलब इजी लाइफ चलती है। लेकिन जो बात की आपकी लाइफ पड़ी हुई है वो बहुत हार्ड हो जाएगी। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि अभी की लाइफ हमारी हार्ड हो जाए। डजेंट मैटर, अभी की लाइफ हमारी 4 से 5 साल ही हार्ड होगी, लेकिन बाकी जो लाइफ रहेगी वो बहुत ही इजी वे में कटेगी, लग्जरियस लाइफ कटेगी। तो इसलिए थोड़ा जो है तो तत्परता दिखाएं अपनी पढ़ाई में। आलस को छोड़ो, रजाई गद्दे छोड़ो, इससे अच्छे बिस्तर मिलेंगे फ्यूचर में अगर हम अभी हार्ड करेंगे। ठीक है, तो अपना 100% दो। चलिए देखते हैं अपना आज नया एपिसोड है। पार्ट 5 है, 5वां लेक्चर इसमें होने जा रहा है। जो आज की वर्ड मीनिंग में बताऊंगा, इनका रेपिटेशन बहुत ज्यादा हुआ है। हर मीनिंग अपने आप में कम से कम 10-10 से 12-12 बार पूछी गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, इसको मन लगा के पढ़ना। और पीछे वाले भी जो वर्ड मीनिंग रही है आप लोग कोशिश करना कि क्या किया करें आप। जैसे मैंने तो इतना बड़ा बड़ा लिखा दिया, पूरा एक लाइन में एक वर्ड तैयार कराया आपका, तो आप लोग ये तो लिख रहे हो। जब ये लेक्चर खत्म हो जाया करे तो लास्ट में केवल ये वर्ड मीनिंग लिखा करो। इसका मतलब भी कुछ नहीं लिखना है कि इसका मीनिंग क्या है, केवल ये वर्ड लिखो तो छोटी सी जगह में आ जाएंगे। आपने पहले पूरा चैप्टर पढ़ा, लास्ट में ये वर्ड मीनिंग छोटी जगह में जो लिखा है उसको पढ़ना शुरू करो, सब अपने आप आएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस हिसाब से आपने पहले पढ़ लिया है, फिर उसको लास्ट में उसको समराइज करके एक जिस्ट बना लिया, तो हर वर्ड आपके आंखों के सामने से गुजरेगा और आप हर वर्ड, मैं गारंटी लेता हूं, हर वर्ड का आप मीनिंग जानते होंगे वहां पे। इसमें आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स कवर हो रहे हैं, अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वोकैब विद फन। पहला हमारा वर्ड है इंजेनुअस। इंजेनुअस मतलब क्या होता है? ईमानदार। ठीक, ईमानदार या सच्चा, इसको हम नेव भी कर सकते हैं। देखो, नेव मैंने पढ़ाया था आपको पहले लेक्चर में कि नाव बनाने वाले कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। तो इंजेनुअस बोल दो या नेव बोल दो। तो इसको कैसे हम बनाएंगे? इंजन, इंजन की आवाज निकल रही है। इंजन बनाने वाले कैसे होते हैं? ईमानदार। एक तो नाव बनाने वाले भी ईमानदार थे, दोनों का सिनोनिम्स भी है एक दूसरे का ये। तो यहां पर इंजेनुअस का हमने कीवर्ड लिया इंजन। तो इंजन बनाने वाले कैसे होते हैं? ईमानदार। भाई नाव जो बनाएगा वो भी गरीब होता है, सच्चे होते हैं, उनकी कम्युनिटी ऐसी होती है, ईमानदार होते हैं। जो इंजन बनाते हैं वो भी मजदूर होते हैं, ज्यादा उनका दिमाग खुराफात में चलता नहीं है, सब मेहनती होते हैं और ईमानदार होते हैं। तो हमारा पहला वर्ड कंप्लीट हो गया, इंजेनुअस मतलब इंजन बनाने वाले कैसे होते हैं? ईमानदार। नेक्स्ट देखिए, फ्रिटर अवे। फ्रिटर अवे मतलब क्या होता है? व्यर्थ में पैसा गंवाना या समय गंवाना, टाइम किल करना, तो उसको फ्रिटर अवे वर्ड यूज किया। फ्रेजल वर्ड, सॉरी, फ्रेजल वर्ब है ये, तो इसको आप लोग याद रखना, फ्रिटर अवे। इसमें क्या है, कैसे याद करेंगे? इसका सिनोनिम देख लो, होता है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर मतलब फालतू का पैसा गवा देना। जो चीज हमको 10 रुपए में मिल सकती थी उसके हमने 15 रुपये दे दिए। जो काम हमारा 1 घंटे में हो सकता था उसके लिए हमने कम से कम 2 से ढाई घंटे गवा दिए। तो वहां पर वर्ड यूज होता है फ्रिटर अवे या स्क्वेंडर। इसको कैसे याद करेंगे? फ्री का तार। ठीक है, ये किसका वॉइस निकाल रहा है? फ्रिटर। तो फ्री का तार जब मिल रहा है तो व्यर्थ में पैसे क्यों गवा रहे हो? एक मिनट। फ्री का तार जब मिल रहा है यानी फ्रिटर, तो व्यर्थ में पैसे क्यों गवा रहे हो?
पैसे क्यों गंवा रहे हो? पैसे गंवाना या समय गंवाना यानी कि फ्रिटेड अवे, उसका वर्ड सिनोनिम लिख लेना स्क्वेंडर। ठीक, नेक्स्ट देखिए डिस्पैरेज। डिस्पैरेज क्या होता है? नीचा दिखाना किसी को। जैसे लड़ाई जब हो जाती है एक दूसरे से, तो आप एक दूसरे के बारे में स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं, उसको कितना नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर आपका वर्ड यूज होता है डिस्पैरेज। डोंट डिस्पैरेज मी इन द सोसाइटी। ठीक है, उसको कैसे याद करेंगे? अब डिस मतलब इसका संबंध हमने बना लिया डिश से, जो टीवी डिश होता है ना, डिश पर आज, ये पूरा इसका कीवर्ड बन गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? समाज को नीचा दिखाया गया। डिश पर आज, मैं सुबह टीवी देख रहा था तो डिश लगी होती है, तो डिश पर आज क्या दिखाया गया? समाज जो है, कुछ लोग स्पेसिफिक समाज है, उसको नीचे दिखाया गया। नीचे मतलब नीचा दिखाया गया, असम्मानी करके दिखाया गया। ठीक है, तो डिश पर आज समाज को नीचा दिखाया गया। अब इसको इमेजिनेशन आप लोग अच्छे से करना कि मैं सुबह बैठा था, चाय पी रहा था, अचानक डिश में न्यूज आई, तो एक सोसाइटी की बात हो रही थी जिसमें उसको काफी नीचा दिखाया गया। तो डिश पर आज, डिश पर आज हमने क्या देखा? किसी को नीचा दिखाया गया, एक समाज को नीचा दिखाया गया। ठीक है, इसको लोअर भी कर सकते हैं, आएगा अगर आपको सिनोनिम तो लोअर भी दिखा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कॉन्ट्रैप्शन। कॉन्ट्रैप्शन क्या होता है? कलपुर्जे या मशीन। कलपुर्जे, कलपुर्जे जैसे छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं मशीनों के, उसको हम कलपुर्जे बोलते हैं। और इसका आप सिनोनिम लिख लेना apparatus। आप देखना एक कंपनी है जो हीटिंग एलिमेंट बनाती है और जो हीटर बनाती है, वो apparatus एक कंपनी है, तो इसी से संबंधित है। कलपुर्जे बना रही, मशीनें बना रही है, तो apparatus। अब इसको याद कैसे करते हैं कॉन्ट्रैप्शन को? देखो, मेरी कंट्री, कॉन्ट्रा मतलब कंट्री से हो गया। अब मेरी कंट्री के पास बहुत क्या है? ऑप्शन है। किस चीज के लिए? कलपुर्जे या मशीन। ये जो ऐसे लिखता हूं मैं, इसका मतलब यही होता है, ये मेन वर्ड जो हमारा है, जगह कम है इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया है। तो मेरी कंट्री के पास बहुत ऑप्शन है, यानी कॉन्ट्रैप्शन क्या करने के लिए? कलपुर्जे या मशीन बनाने के लिए हमारी कंट्री के पास बहुत ऑप्शन है। तो कॉन्ट्रैप्शन याद कर लेना। मैं ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं आपको, तो आप चाहे वीडियो पॉज करके याद करना, चाहे दोबारा रिवाइंड करके याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन मतलब आश्चर्य या घबराहट। ठीक, इसको आप लिख लो वंडर या घबराहट, एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी या वंडर। कॉन्स्टर्नेशन मतलब आश्चर्य, घबराहट। तो इसको हमने कैसे बनाया है? कंस, यहां से कंस की आवाज निकल रही है। ठीक है, कंस तेरे नेशन, यानी कि कंस तेरे नेशन में, ये हमारा कीवर्ड निकल आया। आप इससे हम कुछ भी अपना वर्ड बना सकते हैं। कंस तेरे नेशन में आने के बाद हम सभी लोग घबरा गए, या बहुत घबराहट हुई हमको। भाई कंस कैसा आदमी था? सब लोगों को पता है, बहुत ही विक्ड पर्सन था। तो कुछ लोग थे, कुछ महात्मा आए, तो जैसे ही उसके नेशन में गए, नेशन मतलब उसका जो एरिया था, तो सीधे बोलते हैं कि कंस तेरे नेशन में आने के बाद हम लोगों को बहुत घबराहट हुई। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही विग्ड था। तो कंस तेरे नेशन में क्या हुआ? घबराहट हुई। ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए सेलेरिटी। सेलेरिटी मतलब तत्परता। इसको कैसे याद करेंगे? सेलेरिटी यानी सेलिब्रिटी का सेंस निकल रहा है, तो सेलिब्रिटी को हमने बना दिया सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी वही बनते हैं जो काम में क्या दिखाते हैं? तत्परता दिखाते हैं। हर कोई सेलिब्रिटी नहीं बन, कुछ तो स्पेशल क्वालिटीज होती हैं इन लोगों में, तभी जो तो सेलिब्रिटी बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस वो फिल्मी दुनिया में बस डांस कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, उनमें भी बहुत टैलेंट होता है। ऐसा नहीं है कि अरे वो तो फिल्मी दुनिया है, दिखाते कुछ होता कुछ। जब उनमें कुछ बात है तभी उनको पूरा देश और पूरी दुनिया देखती है।
ठीक है। तो वो लोग भी अपने आप में प्रतिभाशाली होते हैं। हर किसी को एक्टिंग नहीं आती है, हर किसी का फिजिक इतना अच्छा नहीं होता, अपने आप को मेंटेन रखना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो वो सब उनके अंदर टैलेंट होता है। तो सेलिब्रिटी वही बनते हैं, सेलिब्रिटी वही बनते हैं जो काम में तत्परता दिखाते हैं। ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको इसलिए थोड़ा टाइम देता हूं कि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। किसी वर्ड पे अगर हम 1 मिनट दे रहे हैं, यानी कि वो हमारे दिमाग में बार बार वो शब्द आ रहा है, सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी 2-3 बार बोला, उसको सेलिब्रिटी से रिलेट किया, तो 2-3 बार वो बोला, तो जैसे ही सेलिब्रिटी दिमाग कभी आएगा दिमाग में, तो आपके दिमाग में तुरंत सेलिब्रिटी गूंजेगा। तो सेलिब्रिटी के मैंने क्या खासियत बताई थी, वो बहुत ही तत्पर होते हैं, यानी तत्परता दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, डिस्पैरेट। डिस्पैरेट मतलब असमान या भिन्न भिन्न। डिस्पैरेट, अब डिस का हमेशा संबंध मैं देश से जोड़ देता हूं, तो ये आप एक सर्टेन वर्ड रखना कि जहां पर दिस होगा, वहां पर दिस हो या डिस हो, वहां पर देश से कंसर्न करना हमेशा, तो कुछ ना कुछ लॉजिक बन जाता है। डिस्पैरेट यानी कि देश के पैरट, तो हमने क्या बनाया, हमारे देश के पैरट, तो देश ये हो गया कीवर्ड, और पैरट, जैसे ही देश के पैरट। डिस्पैरेट मतलब देश के पैरट। जैसे अमेरिका है, अमेरिका का एक आदमी आया इंडिया पे, उसने कई सारे पैरट्स को देखा उसने, तो यहां पर सारे एक कलर के मोस्टली दिखते हैं आपको, ग्रीन कलर के। ठीक है। लेकिन जो अमेजोन है, अमेजोन के जंगल हैं, वहां पर आप कई सारे टाइप के पैरट मिलते हैं। इस पे कई सारी मूवी भी बनी है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के पैरट दिखाए जाते हैं। तो अमेरिकन जो था वो बोलता है, मेरे देश में, मेरी कंट्री में, या हमारे देश के पैरट, सॉरी हमारे देश के पैरट, पैरट हो रहे, पैरट की बात हो रही, यानी दिस पैरट, तो देश के पैरट कैसे होते हैं दिखने में, डिफरेंट टाइप के होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। हमारे देश के पैरट भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसके यहाँ पर कलरफुल थे, इसलिए उसने बताया कि हमारे देश के पैरट भिन्न भिन्न होते हैं या असमान होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एक्चुअली अभी इतना मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नहीं तो ये सब मिटाना ना पड़े, क्लास आपकी जल्दी खत्म हो जाए। कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एक्कोलेड। एक्कोलेड ये तुम्हारा सीडीएस का फेमस वर्ड है, इसकी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है पूछे जाने की। ठीक है, एक्कोलेड मतलब प्रशंसा या पुरस्कार। इसको हमने बनाया है अकेले ऐड, मतलब अकेले ऐड। तो अकेले ऐड ये हमारा कीवर्ड हो गया। हम अपनी पुस्तक का कर रहे हैं, इसलिए सभी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब और कोई काम ही नहीं कर रहा हूं मैं, अकेले क्या काम कर रहा हूं, अकेले ऐड करने का काम कर रहा हूं। अकेले ऐड हम अपनी पुस्तक का एक नई नई पुस्तक छपवाई मैंने, ठीक है, अब उसका ऐड तो करना पड़ेगा, तो अकेले ऐड यानी एक्कोलेड। ठीक है, एक्कोलेड अकेले ऐड हम अपनी पुस्तक का कर रहे हैं, इसलिए लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं मेरी डेडिकेशन की वजह से। तो इसको ऐसे याद कर लेना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आइडेंट। आइडेंट मतलब उत्साही। ठीक है, इसको जैसे ईगर भी बोल सकते हो, इच्छुक या प्रबल, कई अलग अलग डिफरेंट टाइप के इसके मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, तो अर्जेंट मतलब उत्साही, अर्जेंट या अर्जेंट। अर्जेंट को हमने अर्जेंट से कोरिलेट किया, इसको सिनोनिम्स ना समझ लेना कि अर्जेंट का सिनोनिम्स अर्जेंट लिख दिया मैंने, नहीं, याद करने की वजह से मैंने एक कीवर्ड निकाला है। जैसे अर्जेंट की वॉइस निकल रही है, वैसे ही अर्जेंट की निकल रही है। ठीक, तो अर्जेंट ज्वाइनिंग मिलने पर रमेश उत्साही बन गया। रमेश ने कोई एग्जाम दिया था, अब वो पास भी हो गया, मेरिट आ गई। किसी किसी ने कहा कि 1 साल में उसका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, किसी ने कहा कि वो 2 साल लग जाए, वेटिंग लग जाए, लेकिन उसको तत्काल प्रभाव से बुला लिया गया ज्वाइनिंग के लिए। तो जैसे ही रमेश ने अर्जेंट ज्वाइनिंग देखी, यानी कि अर्जेंट, तो वो कैसा बन गया,
उत्साही बन गया, बहुत ही वो उत्साह से भर गया। तो इसको कोरिलेट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट देखिए, वोरेशियस। वोरेशियस मतलब लालची, ठीक है। लालची मतलब वो राशि में पैदा, वो राशि, वो राशि, तो वोरेशियस एक कोई राशि है, मैं स्पेसिफिक नहीं करूंगा नहीं तो कई लोग कहेंगे देखो मेरी राशि के बारे में गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो राशि कोई भी राशि हो सकती है, वो राशि में पैदा होने वाले लोग लालची होते हैं, ठीक है। वो राशि एक कोई है राशि, वो राशि में पैदा होने वाले लोग कैसे होते हैं, लालची। तो वर्ड मीनिंग हमारा क्या हो गया, लालची। इसमें क्या हो गया था, उत्साही। इसमें क्या हो गया था, प्रशंसा। ये हमारा कीवर्ड है और ये कीवर्ड है, इससे आप लोग बना लेंगे। नेक्स्ट है हमारा फोमेंट। फोमेंट क्या होता है, किसी को उकसाना, ठीक है। इन्वोक करना, प्रोवोक करना, उकसाना, इंसाइट। इसकी सिनोनिम लिख लो, सबसे परफेक्ट जो होती है इंसाइट, ठीक है। मैं इसलिए आपको हर एक का नहीं बताता हूं क्योंकि ये रिपीट होते रहेंगे। ये वर्ड मीनिंग जो अभी आगे ईगर भी आ सकता है, इंसाइट भी आएगा, आगे आएगा भी, तो उस हिसाब से फिर फोमेंट मिल जाएगा उसमें। तो जब आप ये बताओ फोमेंट का मतलब जानते हैं, इंसाइट का मतलब जानने लगे, तो क्या इसमें अलग से सिनोनिम्स दिखाने की जरूरत पड़ेगी, मेरे हिसाब से नहीं पड़नी चाहिए। जब आप लोग पढ़ने लगेंगे तो आप लोग खुद समझ जाएंगे कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अलग से नहीं पढ़े जाते हैं, हमको केवल वर्ड मीनिंग रेडी करनी होती है। जब 4 ऑप्शन आएंगे, आपको चारों नहीं आ रहे हैं, एक उसमें नहीं आ रहा है, 3 आ रहे हैं, तो जब 3 का मीनिंग आप जान रहे हैं, जब इतना वर्ड मीनिंग का खाका हमारे पास तैयार हो जाएगा, तो 2-2 3-3 तो आप सब्जेक्ट सेग्रीगेट कर ही दोगे, 1-2 बचेंगे, उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी पढ़ने की, सही करने की। तो अलग से हमको नहीं पढ़ना है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। फोमेंट, इसको कैसे मैंने किया, सॉरी, इसको जो है देखिए, फोमेंट, फोमेंट होता है इनसाइड, उकसाना। तो उसका मैंने कीवर्ड कैसे बनाया, फोम में आंट। पापा मेरे सेविंग कर रहे थे, आजकल फोम वाला आता है ना, तो हाथ में निकाल के जैसे ही सेविंग करने जा रहे तो उसमें चींटी गिर गई, आंट गिर गई। तो फोम में आंट गिर जाने पर मैंने पापा को उकसाया कि आंट को मार दो। पापा को मैंने इंसाइट किया, उकसाया कि उस चींटी को मार दो। तो क्या हो रहा था इसका कीवर्ड, फोम। पापा ने फोम निकाला, उसमें क्या हुआ, आंटी गिर गई, तो यानी फोमेंट। फोमेंट हो गया जब, तो मैंने पापा से क्या बोला, उकसाया। पापा को क्या किया मैंने, उकसाया। तो कीवर्ड हमारा इसका वर्ड मीनिंग हो गया उकसाना, ठीक है। तो उकसाया की चींटी को मार दो। हालांकि पापा ने चींटी को नहीं मारा, लेकिन मैंने क्या काम किया, शरारती तो होते हैं बच्चे, तो मैंने क्या किया, पापा को उकसाया कि मार दो, मैं होता तो मार देता, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना आप लोग, फोमेंट। स्टर्न, स्टर्न होता है कठोर, इनफ्लेक्सिबल, इसको इनफ्लेक्सिबल भी बोलते हैं, ठीक है। स्टर्न, कठोर। अब स्टर्न मतलब एक्स्ट्रा रन का सेंस निकल रहा है, कुछ कुछ ऐसी कुछ कुछ आवाज निकल रही है। स्टर्न यानी एक्स्ट्रा रन। एक्स्ट्रा रन बनाना कोई हलवा नहीं होता है, एक्स्ट्रा रन कोमल लोग नहीं बना पाते हैं। एक्स्ट्रा रन बनाने के लिए हमें कैसा बनना पड़ता है, बहुत ही कठोर बनना पड़ता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा रन बनाने के लिए आपको बहुत कठोर बनना पड़ेगा। अभी कई सारी भर्ती आने वाली हैं, आप लोग प्रिपेयर रहें, टाइम से आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। और एसएससी की, जीडी की भी भर्ती आने वाली है, बैंकिंग की भी आने वाली है, सीडीएस की भी आने वाली है, और एनडीए की भी है। आप लोग तैयारी करते रहें, लेक्चर में साथ बने रहें, अलग से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ा रहा हूं पढ़ते रहिए, लेक्चर देखते रहिए, बाकी दूसरे सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए। इसको साइड में रख के चलिए। मैं ज्यादा, लोग बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भाई, जो टीचर होगा वो अपने सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट ही बोलेगा कि इसको कर लिया तो सब कुछ हासिल है आपको, नहीं। आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई करें, वेटेज देखें किसका कितना है वेटेज। कहीं कहीं इंग्लिश आपकी क्वालिफाइंग आ जाती है किसी एग्जाम में, तो हम उतना क्यों फिट देंगे उसमें। और कहीं कहीं इंग्लिश से ही मेरिट बनती है, जो भी डिफेंस के एग्जाम होते हैं उसमें इंग्लिश से ही आपका मेरिट बन जाता है।
तो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस किस एग्जाम में कितनी है, उस हिसाब से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, किस सेगमेंट पे ज्यादा ध्यान देना, यह भी आपको ध्यान रखना है। जैसे एसएससी सीजीएल में आपको एप्लीकेशन पे आ जाता है, विज्ञप्ति पे आ जाता है, पैसेज पे, क्लोज टेस्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन। तो किस सेगमेंट में कितने नंबर का पूछा जा रहा है वो मैं आपको आगे से कुछ बताऊंगा, लेकिन जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको इसका पूरा नॉलेज होता है। प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर देखें, उसमें एग्जाम की डिमांड क्या है, एप्लीकेशन है, आपके एसे हैं, ये सब कुछ आप प्रीवियस पेपर से रेफर करना, कितना क्या आया है मैं बताऊंगा। थोड़ा ये सेगमेंट खत्म होने के बाद बताऊंगा, पढ़ाऊंगा आपको। हाँ, लेकिन मेन से पहले पहले मैं निपटाऊंगा आपका ये सब कुछ, और अच्छे से निपटाना क्या मतलब बोल दिया, निपटाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रीवेरिकेट। प्री मतलब हो गया, हमने इसको कीवर्ड बनाया प्रिय। वर, वर जो अपना दूसरा जोड़ा होता है, जैसे जो जोड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ, उसमें दूसरे उसको वर या वधु बोलते हैं ना, तो प्रिय वर, प्रिय वर। तो जैसे प्रीवेरिकेट आएगा तो उसको हम प्री वर से कोरिलेट जैसे ही करेंगे और एक फनी इमेजिनेशन करेंगे तो ये हमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। प्रीवेरिकेट मतलब झूठ बोलना या सच बोलने से कतराना। ठीक है, अब इसको मैंने देखो, प्रीवर मोस्टली मेल से कंसीडर करते हैं, लेकिन हमने यहां पर लेडीज का नाम लिखा है, वो भी श्रद्धा कपूर हीरोइन का लिखा है। तो मैंने इसको बनाया क्या है, आपकी प्रियवर श्रद्धा कपूर बनना चाहती है, मतलब आपसे शादी करना चाहती कौन, श्रद्धा कपूर। ज्यादा खुश ना हो, बस मैं इमेजिनेशन बता रहा हूं। आपकी प्रियवर श्रद्धा कपूर बनना चाहती है पर सच कहने से कतराती है। ओ माय गॉड, कितने आप हैंडसम है, श्रद्धा कपूर आपसे कतरा रही है कहने में कि मैं आपकी प्रियवर बनना चाहती हूँ। तो यानी कि प्रीवर, प्रीवेरिकेट मतलब झूठ बोलना या कतराना, या कतराना। ठीक है, कतराना किससे, सच बोलने से। सच बोलने से कतराना। ठीक है, तो प्रीवर जैसे ही आएगा प्रीवेरी, यानी कि प्रीवर, प्रीवर सिर्फ मैंने क्या बनाया था इमेजिनेशन, प्रीवर कौन बनना चाह रही थी, श्रद्धा कपूर, लेकिन वो कहने से क्या है, सच कहने से कतराती है। ये हमारा वर्ड मीनिंग हो गया और ये हमारा कीवर्ड हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए मल। मल क्या होता है, विचार करना। इसको म्यूज मीन भी होता है, चिंतन करना या विचार करना। विचार करना या चिंतन करना लगभग सेम आते हैं। तो म्यूल ने जो मल है और जो म्यूज है, ये एक दूसरे को सिनोनिम्स हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा भी एक सिनोनिम आप लोग याद कर लीजिए, पोंडर। पोंडर भी भरमार इतनी रही है इसकी हर एग्जाम में, ये पूछा ही जाता है। पोंडर, पोंडर छोटे मोटे एग्जाम में तो आपको बहुत देखने को मिलेगा पोंडर। ठीक है, तो पोंडर मतलब चिंतन करना, मल मतलब चिंतन करना, म्यूज मतलब चिंतन करना। तो ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अब मल को कैसे याद करना है, मॉल नहीं सॉरी माल कैसे खरीदे। दो दोस्त हैं, ठीक है, एक राघव है एक श्याम है। तो आपस में बैठे थे, ये चिंतन कर रहे थे, यार पैसा तो है नहीं, माल कैसे खरीदें। माल कैसे खरीदें, इस बात पे क्या हो रहा था, चिंतन हो रहा था। माल यानी कि मल आ जाएगा आप सब, और उस पे क्या हो रहा था, चिंतन कर रहे थे, यानी कि माल हमारा कीवर्ड हो गया और विचार करना ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, तो माल कैसे खरीदें यार राघव, तुम ही बताओ, विचार करो। ठीक है, जैसे मोटू नहीं कहता है, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, पतलू तुम ही कुछ सोचो। तो वही बात हो रही, माल कैसे खरीदे राघव, विचार करो। ठीक, नेक्स्ट देखिए, म्यूज मतलब चिंतन करना। तो म्यूज इसको कोरिलेट करेंगे म्यूजिक से। म्यूज म्यूजिक, आवाज निकल रही, तो मैं म्यूजिक सुनकर चिंतन के लिए बैठता हूं। ठीक है, म्यूजिक। अब इसमें थोड़ा टाइम दीजिए, अब जैसे मुझे याद करना होगा तो ये कुछ नहीं लिखा होगा, इमेजिन करना। म्यूज होगा, मैं याद कर लूंगा, म्यूज मतलब चिंतन करना, म्यूज मतलब चिंतन करना। अब इसको रटते रहेंगे, नहीं याद होगा, ऐसे वर्ड मीनिंग नहीं याद करो।
आपका तरीका गलत है, याद भी हो जाएगा तो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। इसलिए मैं एक वर्ड पे टाइम अभी ले लो, आप जितना टाइम लेना है ले लो, लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना एग्जाम, फिर उसमें सोचने की जरूरत ना पड़े कि यार इसका मतलब मैंने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो म्यूज मतलब म्यूजिक से रिलेट करो, यानी म्यूजिक सुन के मैं क्या करता हूं, चिंतन पे बैठता हूं, विचार करने के लिए बैठता हूं, मंत्रमुग्ध हो जाता हूं। तो सबसे पहले मैं सुबह नहाया, फिर इसके बाद पूजा की, अब मुझे चिंतन में बैठना था, तो पहले लगा कि यार थोड़ा म्यूजिक सुन लेते हैं। म्यूजिक सुन लेंगे तो हमारा दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा और फिर आराम से चिंतन करेंगे। ठीक, तो म्यूजिक म्यूजिक सुन के मैं क्या कर रहा था, चिंतन कर रहा था। अब ये वर्ड आप भूलने वाले नहीं हो, अगर आपसे 5 दिन बाद भी पूछ दिया जाएगा तो आप बता लेंगे। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपसे पूछना चाहता हूं, एग्जाम्पल नहीं, जो मैं पहले लेक्चर में पढ़ा चुका, रॉन्ची। रॉन्ची क्या होता है, दिमाग लगाओ। अगर नहीं आ रहा है आपको, और जिसने भी पहले वाला वीडियो देखा है, तो उसको तो पक्का बताना ही चाहिए था। अगर बता दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बताया है तो आपको उस पर विचार करने की जरूरत है कि आपका इमेजिनेशन जो था, आपने उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, आपने ज्यादा सेंस उसमें नहीं ऐड किए। मैंने कहा था आप किसी चीज को जब याद करते हो तो जितने ज्यादा सेंस उसमें जोड़ सकते हो, जितने ज्यादा न्यूरॉन्स की बॉन्डिंग आप तेज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, उतनी इजिली वे में आपको याद हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ठीक है, तो रांची के लोग, मैंने बताया था रांची मतलब रांची जोड़ देना, रांची के लोग कैसे नहीं होते हैं, घटिया नहीं होते हैं, बताया था। अब आपने अगर पढ़ा होगा तो याद आ गया होगा। ठीक है, तो रांची मतलब रांची से हमने कोरिलेट किया था और वहां के लोगों से किया था, और ये भी बताया था कि घटिया ना बोल देना, घटिया नहीं होते ऐसे बोलना, नहीं तो कोई रांची का लोग हो तो आपकी पिटाई कर देगा। ठीक है, ऐसे बोला था। नेक्स्ट देखिए, नेटल। नेटल मतलब नाराज करना, किसी को गुस्सा कर देना। तो इसका एक होता है एनॉय। एनॉय मतलब किसी को क्रोध क्रोध मिला देना, कुछ ऐसी एक्टिविटी करके उसको गुस्सा दिला देना। ठीक है, तो नेटल हो गया या एनॉय हो गया, ये इसका सिनोनिम है। आपकी कई सारी वर्ड मीनिंग ऐसे तैयार हो जाएगी जो मैं दूसरी दूसरी बता देता हूं, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, और ऑप्शन में कोई ये मिल जाए आपको। ठीक है, तो ये सारी हाई लेवल की थोड़ी वर्ड मीनिंग्स हैं जो निचले एग्जाम में बाद में पूछी जाएंगी, क्योंकि सबसे पहले जो वर्ड मीनिंग स्टार्ट होती है हाई लेवल से स्टार्ट होती है, फिर वो धीरे 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 जब रिपीटिशन उसका जब होने लगता है तो धीरे धीरे वो लोअर एग्जाम्स में भी पूछी जाने लगती है। ठीक है, नेटल या एनॉय मतलब नाराज करना। अब नेटल को हमने जोड़ दिया केटल से। ठीक, तो गर्म केटल छू जाने से मेरा दोस्त क्या जाहिर करने लगा, नाराजगी दिखाने लगा। ठीक, नेटल केटल, जैसे ही नेटल वर्ड आएगा आपके दिमाग में, आपको तुरंत केटल पे दिमाग लगाना है, नेटल केटल। तो केटल कैसी थी, गरम, और मेरे दोस्त के हाथ में छू गई, तो मुझसे क्या एनॉय हो गया, यानी कि मुझ पे नेटल शो करने लगा और नाराजगी दिखाने लगा। मतलब केटल छू जाने से क्या हुआ, नाराजगी, और जैसे ही केटल बोलोगे आपके दिमाग में क्या आएगा, नेटल। ठीक, नेक्स्ट देखिए, रिक्लेव्स। अब जहां जहां पर री आता है ना, तो हिंदी में हम उसका मतलब दोबारा से जोड़ लेते हैं अपना कोड बनाने के लिए। पहले भी मैं कई बार बना चुका हूं, जहां पर री आया वहां पर 2 बार का सेंस यूज किया है। तो रिक्लेव्स मतलब सन्यासी होता है। ठीक, इसको आप मॉन्क भी बोल सकते हो। मॉन्क क्या, अकेली जगह पे रहते हैं ना। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में एकांतवासी होते हैं, जो लग्जरियस लाइफ होती है उससे वो दूर रहते हैं, उसको मॉन्क भी बोलते हैं। और रेक्लूज मतलब सन्यासी होता है। री मतलब दोबारा, क्लूज दोबारा, सन्यासी बनने के लिए उसने अपने आप को क्लोज कर लिया, रिक्लूज, रिक्लूज, रिक्लोज। ठीक है, रिक्लूज और री यानी दोबारा क्लोज कर लिया। मेरा एक दोस्त था, वो एक बार सन्यासी बनने के लिए चला गया, तो वापस आ गया, घर की कुछ ऐसी जिम्मेदारियां थी कि निभाने फिर से आ गया। ठीक है, लेकिन अब जैसे घर की जिम्मेदारियां खत्म की, तो उसने क्या सोचा कि मैं अब रिक्लूज करूंगा, यानी कि दोबारा से अपने आप को क्लोज कर लूंगा। क्या बनने के लिए, सन्यासी बनने के लिए। ठीक है, तो रिक्लूज मतलब रिक्लोज किया अपने आप को उसने, क्या बनने के लिए, सन्यासी बनने के लिए। ठीक है, तो रिक्लूज जहां भी आएगा दोबारा क्लोज या री क्लोज, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, रिक्लूज, रिक्लोज, मंक, सन्यासी। ठीक है, तो आप ऐसे अपना
कोड बना लेना, या इससे अच्छा कुछ बना सकते हो तो आप लोग बना लेना। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, और आप लोग तैयारी जरूर करते रहें। मेरे सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, उतना ही पढ़ें जितना एग्जाम की डिमांड है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम की डिमांड है। और अगर आप लोगों को जरा सा भी ये यूजफुल लगता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने जो दूसरे साथी हैं अपना ज्ञान बांटिए, उनको ये शेयर कीजिए। हो सकता है कि उसकी ये जरूरत पूरी हो जाए। जो वर्ड मीनिंग से कई बच्चे, आपको आती है वर्ड मीनिंग, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश से बहुत दूर भागते हैं, उनको ये याद करना बहुत महाभारत लगती है, तो हो सकता है उनकी हेल्प हो जाए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर कोई तुम्हारा दोस्त है जिसको आप सच्चा दोस्त मानते हो, उसको ये वीडियो शेयर कर देना। क्योंकि वीडियो वो कैब तैयार कराने वाले बहुत पड़े हैं, चैनल भरे पड़े हैं, लेकिन एक ऐसा मेथड अगर बच्चे को पता चल जाए कि हाँ ये वे बहुत ही इजी है और लॉन्ग लास्टिंग है, तो उसकी हेल्प हो सकती है और आप अपनी दोस्ती निभा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।